नाबार्ड के रीजनल सेंटर झारखंड का आज 44वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर होटल रेडिसन ब्लू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पैक्स के सदस्यों को सम्मानित करने का भी काम किया गया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई थी। उन्होंने कहा कि किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रहा है और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द किसानों को जो सुविधा सरकार से मिलती है वो उनके हाथों तक जाने का काम करे। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज नाबार्ड का 44वां फाउंडेशन डे था और ये संस्था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही स्थापित की गई थी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, किसानों के लिए एक स्पेसिफिक बैंकिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। इतने वर्षों में कई सारी उपलब्धियां इस संस्था की रही हैं। अभी भी बहुत लंबा समय और सफ़र तय करना बाकी है इस संस्था को, और झारखंड में जो कार्य यहाँ पे किया जा रहा है नाबार्ड के माध्यम से वो सराहनीय है, मगर बहुत अपेक्षा भी है इस संस्था से और आशा करते हैं कि एफपीओज़ के माध्यम से किसान को और ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ नाबार्ड करेगी झारखंड में। क्योंकि सरकार को तो आप मदद करते ही हैं, सरकार लोन्स लेती है नाबार्ड से, मगर वो इम्पैक्ट हम तभी देख पाएंगे जब हम लोग किसानों तक वो सशक्तिकरण लेके जा सकते हैं। तभी किसानों की समस्या को बताते हुए आपने बताया मैम कि लोन लेने में किस तरीके की तकलीफ हो रही है, बैंकिंग सिस्टम को काफी ज्यादा नहीं। देखिए, बिल्कुल हम लोग तो क्योंकि जमीनी स्तर पे जाके किसानों से पूछते हैं, बात करते हैं और ये कई बार निकल के आया है। और मैं इस बात को SLBC में भी मैंने रखा है कि जो किसान होते हैं वो बैंक टू बैंक जाते हैं और आज के दिन में हमारी ही सरकार ने 50,000 से शुरू किया था, 2 लाख तक हम लोग लोन माफ़ी लेके गए। मगर तब भी देखेंगे SLBC में डायरेक्शंस आता है, उच्च अधिकारियों से बहुत साफ निर्देश रहता है, मगर तब भी जो छोटे छोटे बैंक्स में जो लोग होते हैं, मैनेजर होते हैं, सब जगह लोग एक बराबर तो नहीं है। हम समझते हैं लोगों के भावना भी एक बराबर सब लोगों के प्रति नहीं होता है, मगर फिर भी हम लोगों का प्रयास है कि किसानों को लोन लेने में कोई भी समस्या नहीं आए। और अगर अंडर फाइनेंसिंग कर रही है कोई भी बैंक, आवश्यकता है लोन का नहीं दे रही है, तो वो एक क्राइम है, क्योंकि किसान के पास इसके अलावे और कोई विकल्प नहीं है खेती के अलावे। दूसरा चीज़ है, अगर आपको 1 लाख रुपया किसान अप्लाई कर रहा है लोन के लिए और आप उसको 50,000 दे रहे हैं, तो 100% NPA में बदली होगा, वो कभी चुका ही नहीं पाएगा क्योंकि आवश्यकता 1 लाख है और आपने उसको शुरुआती में ही 50,000 दिया है। तो ये चीज़ें हैं। मैं लगातार, चाहे SLBC बैठक हो या इस तरह की नाबार्ड बैठक हो, लगातार इन किसान की ज़मीनी समस्याओं को मैं पटल में लेकर आती हूँ। मैंने समाधान भी देखा है उन चीज़ों का, मगर फिर भी जैसे मैंने कहा कि अभी लंबा सफ़र है और बहुत कुछ करना बाकी है। मैडम, ये राज्य में खेती बाड़ी की क्या स्थिति है जिस तरह से बारिश हुई? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब हम लोगों ने तो जो प्रेडिक्ट किया था शुरुआती में कि सही समय में बारिश होगा, अच्छा बारिश होगा, तो काफ़ी खुश भी थे इस चीज़ से, मगर जो बीच में कुछ दिनों में जो बहुत भारी बारिश हुआ उससे भी हम लोगों ने कुछ नुकसान देखा है। खास करके मिलेट, ऑयल सीड, दलहन जैसे चीज़ों में, तिलहन जैसे फसल का नुकसान हुआ है। हम लोग एक आकलन करने के लिए भी सभी उपायुक्त को निर्देशित कर रहे हैं कि एक आकलन किया जाए। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं एक बैठक बुला के भी इन चीज़ों का विस्तार पूर्वक आकलन करूंगी। मगर पैडी, धान का खेती अभी तक वैसा उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, मगर फिर भी मिलेट हुआ, दलहन तिलहन में थोड़ा प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है। अब सभी चैनलों को मैं कोडरमा जिला चंदवारा पैक्स लिमिटेड का अध्यक्ष श्री विजेंद्र कुमार यादव, इन नाबार्ड के द्वारा लगभग सभी पैक्सों को सम्मानित किया गया, उसमें चंदवारा पैक्स को भी सम्मानित किया गया है। और मंत्री महोदया के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें बताया गया जो उसको हम लोग हर एक पहलू पर लागू करूँगा। और नाबार्ड पैक्स को उत्थान करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, आगे भी प्रयास जारी रखेंगे। धन्यवाद। नंबर जी, आज नाबार्ड का स्थापना दिवस है, इस मौके पर आपको सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, आप कहाँ से हैं, क्या है? मैं दुमका जिला के सरसद लैम्प्स का सहायक प्रबंधक हूँ और लैम्प्स में मैं अच्छे कार्य के लिए मुझे चुना गया कि अच्छा कार्य किए हैं, इसके लिए मुझे सम्मानित नाबार्ड से द्वारा किया गया। कैसे देखते हैं नाबार्ड का
कार्य प्रणाली को कैसे देखते हैं? नबार्ड कार्य प्रणाली को ऐसे देखते हैं कि जो मेंबर हम जो जुड़े हुए लैम्प से हैं उनको नबार्ड से जो बेनिफिट मिलते हैं उनको बताया जाता है कि ये सामान अभी सब्सिडी में आ रहा है, इस तरह से उनको प्रोवाइड कराते हैं हम लोग मेंबर सबको इस तरह से। नबार्ड का कार्य को आप कब से जुड़े हैं और कैसे देख रहे हैं? लगातार से नबार्ड कृषि क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र हम तो इस लैम्प से 5 साल से जुड़े हुए हैं। इससे पहले कोई प्रबंधक थे तो वर्षों से आ रहे हैं करते हुए लोग। अच्छा लग रहा है जो काम? जी बिल्कुल। ठीक है, नाम बताइए।